हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ लेज़र, मतलब लेज़र किसे कहते हैं यानी खाता किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग में लेज़र यानी एक ही व्यक्ति या कंपनी के बार बार बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हमें खाता बनाकर रिकॉर्ड करना है। मतलब कि उसका लेज़र बना के हमें उसका रिकॉर्ड करना है जो भी उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिससे हमको पता चल सके कि उसके पास से हमें कितने पैसे लेने हैं या फिर उसको हमें कितने पैसे देने हैं। मतलब कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो बार बार उसे सेल कर रहे हो एक ही पार्टी को, या फिर एक बार ही सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट उसके पैसे आ रहे हैं या पैसे आना बाकी है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए लेज़र बनाना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम किसी पार्टी के पास से परचेस कर रहे हैं तो उसके पास से कितना माल परचेस किया है, कब परचेस किया है, उसको कब पेमेंट दिया है और कितना पेमेंट देना बाकी है, उसकी आउटस्टैंडिंग क्या है और हमें जिसके पास से पैसे लेने हैं उसकी रिसीवेबल क्या है, वो सब जानने के लिए खाता बनाना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक खाता दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हो कि मैंने इसको 2 बार सेल किया है और तारीख भी दी हुई है। मतलब कि आप देख सकते हो कि कब सेल किया है, कितना सेल किया है। मैंने यहाँ पे 14,16,000 का सेल किया है। उसके जवाब में मुझे 8,46,000 रुपये का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अपने बैंक में। मतलब मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि मुझे पैसे कैसे प्राप्त हुए हैं, मतलब कि कैश में प्राप्त हुए हैं या फिर बैंक से प्राप्त हुए हैं। तो इसके हिसाब से मेरे को इस पार्टी के पास से अभी भी 5,70,000 रुपये लेने बाकी है। तो आप समझो, अगर मैं ये इसका लेज़र ही नहीं बनाता, खाता ही नहीं बनाता, तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरे को मैंने इसको कितना माल बेचा है और कितना पैसा मेरे पास आया है और कितना लेना बाकी है। तो ये सब जानने के लिए खाता बनाना ज़रूरी है। इसी तरह कॉमन खाताओं का एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप किसे कहते हैं। तो लेज़रों के समूह को ग्रुप कहते हैं। मतलब जिसे हम माल बेच रहे हैं, मतलब जिनको माल बेच रहे हैं तो बेचने वालों का जो कॉमन लेज़र होता है उसका एक कॉमन ग्रुप बनता है। इसी तरह जिसके पास से हम माल खरीद रहे हैं तो हम खरीदारों का एक अलग ग्रुप होता है। मतलब मैं ए के पास से माल खरीद रहा हूँ, मैं बी के पास से माल खरीद रहा हूँ और सी के पास से माल खरीद रहा हूँ, तो वो खरीदारों का एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुपिंग हो जाता है। इसी तरह से हम जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब रोज़ मैं कुछ पेट्रोल एक्सपेंस कर रहा हूँ, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया हो या फिर कोई अन्य बिजनेस रिलेटेड खर्चे हो गए, तो उनका एक अलग ग्रुप बनता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो बाज़ार में कई सारे मोबाइल्स उपलब्ध है, जैसे कि रेडमी, MI, सैमसंग, मोटोरोला, लेनोवो। तो ये सब ब्रांड है, इन सब मोबाइल है, सब अलग अलग। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो मोबाइल। इसी तरह ये अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप होते हैं, तो उनका ग्रुप क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। मतलब अगर अलग अलग है सब, तो उन सब अलग अलग पर्टिकुलर एक लेज़र हो गए और उनका एक ग्रुप अलग हो गया। इसी तरह अकाउंटिंग में भी ऐसा ग्रुप आता है और उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो अलग अलग ग्रुप के कौन से ग्रुप में आता है तो वो मैं सब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाई दीजिएगा, जिसके आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग GST अड्डा, और सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे।